37 मिलियन यानी 37 मिलियन दरहम, ये सब इनामात उन लोगों के लिए हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जैसी रियलिटी देखा, न्यूज़ देखा, अपडेट देखा, तब एक्चुअली पता चला कि एक्चुअली न्यूज़ क्या, अपडेट क्या है। सैलरी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आखिर ये अपडेट क्या है, खबर क्या है, क्योंकि आधा अधूरी जानकारी खतरनाक होता है। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो न्यूज़ है। और एक ज़रूरी सूचना, जो लोग मुझे कमेंट किए थे, बहुत सारे लोग, मैं आपको बताते रहता हूं कि जो लोग अगर अपना नाम सुनना चाहते हैं मेरे वीडियो में, तो आप जिस जगह से अपना नाम लिखें और किस जगह से मुझे वीडियो देख रहे हो वो लिखें। मान लिया आप अजमान से हो तो अजमान लिखे, फुजेरा से हो फुजेरा से, शारजा, अबू धाबी, उमल खुइन, या फिर आप दुबई से हो, कहीं से भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। या इंडिया से देख रहे हो तो अपना नाम के साथ आप किस जगह से वीडियो देख रहे हो, तो मैं अपने चैनल पर आपका नाम प्रॉपर लूँगा। क्योंकि कल के वीडियो में बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे ही लिख दिए थे और आपका नाम जाहिर नहीं हो पाया था, इसलिए मैं आज उनका कमेंट नहीं पढ़ूंगा। कल जो वीडियो आएगा मैं उसका पूरा आदमी का नाम पढ़ूंगा, जो लोग मुझे कमेंट किए हैं, जो लोग सवाल पूछे। तो आप भी कुछ भी पूछना चाहते हो या कुछ सवाल है, छोटा मोटा सवाल पूछा करो। अगर बड़ा सवाल आपको पूछना है तो मैं लाइव आऊँगा, उस टाइम आप पूछ सकते हो। तो आप बेधड़क मुझे कमेंट करें, मैं अपने वीडियो में आपका नाम, जो भी आप एड्रेस जो भी बताओगे, मैं हर एक वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा। तो आज जो भी कमेंट करोगे, स्टार्टिंग में जो पहले कमेंट करेगा मैं उसका नाम कल वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मैं रियली मैं बताऊंगा। तो इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़रूर एक कामगार होने के नाते शेयर जरूर कर दे, ताकि हर एक वर्कर भाई तक इस तरह का अपडेट पहुँचे, इस तरह का न्यूज़ पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और दूसरा एक बात है, बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज है कि क्या दुबई एयरपोर्ट ओपन हो गया, क्या दुबई एयरपोर्ट से मैं जा सकता हूं, या शारजा एयरपोर्ट पहले के जैसा चल रहा है, अबू धाबी एयरपोर्ट चल रहा है। नो डाउट वहां से फ़्लाइट जो ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन पहले जो नॉर्मली होता था वैसा अभी भी नहीं हो रहा है। गिनी चुनी ही फ़्लाइट आ रहा है, जा रहा है। तो आप भी अगर इंडिया से या यूएई जाना चाहते हो या फिर यूएई से इंडिया आना चाहते हो तो थोड़ा टाइम वेट कर ले। नॉर्मल आप 5-10 दिन के अंदर सब शांत हो जाएगा, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, नहीं तो फिर आप हड़बड़ में कोई गलत कदम उठाओगे, फिर पता चल जाएगा एयरपोर्ट में जाओगे। बहुत सारे लोग इंडियन एयरपोर्ट में फंस चुके थे। भारत सरकार खुद फ्लाइट भेजी, फिर उन लोगों को वापस बुलाई इंडिया में, क्योंकि ऐसे लोग जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, घूमने आए थे, बिजनेस के पर्पज़ से आए थे, तो अचानक एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। इस वजह से बहुत सारे लोग फंस गए थे, तो ना वो अंदर जा सकते थे ना बाहर जा सकते थे, इसलिए एयरपोर्ट के अंदर ही थे। भारत सरकार ने आनन फानन में बहुत सारे फ़्लाइट भेजा, सिर्फ दुबई में नहीं, आपको सऊदी में भी भेजा, ओमान में भी, कतर में भी, बहरीन में भी, हर जगह। तो एक हफ्ते में लगभग 67,000 इंडियन को सिर्फ एयरपोर्ट से निकाला गया है। तो इसलिए आप सतर्क रहे, सावधान रहे, अभी एयरपोर्ट में ना जाए, मेरा सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, खबर है। तो स्टार्टिंग के क्लिप में मैंने आपको दिखाया, क्योंकि हर साल यूएई गवर्नमेंट क्या करता है कि जो भी कंपनी, ये जो जितने भी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, जितनी भी कंपनी है, अगर कामगारों को, यानी बेसिकली यूएई लेबर लॉ को वो सही से यूज करता है, यानी सही से उसका नियम मानता है, जो यूएई गवर्नमेंट मान लिए छुट्टी का ऐलान करती है, या फिर जो भी मोहरे के तरफ से, मोहरे के रूल के हिसाब से जो कंपनी चलती है, तो हर साल एक प्रोग्राम मनाया जाता है और उस प्रोग्राम में ऐसे कंपनी को सिलेक्शन किया जाता है जो कंपनी जो कामगारों को टाइम पे सैलरी देती है, टाइम पे छुट्टी देती है, ओवर टाइम का सारा हिसाब किताब रखती है। बेसिकली उसके खिलाफ कम कंप्लेन जाते हो, यानी मोहरे में कंप्लेन नहीं जाता उस कंपनी के खिलाफ, तो मोहरे को पता चलता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसलिए ये कंपनी के खिलाफ शिकायत नहीं है। तो ऐसे कंपनी का सिलेक्शन किया जाता था और उनको बहुत सारा अवार्ड दिया जाता था, यानी पैसे भी दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो कामगारों को सही से रख सके। तो अब गवर्नमेंट का कहना है, मोहरे का कहना है कि सारे कंपनी पर जो जिनको अवार्ड दिया जाता था, अब वॉच भी करेगी मोहरे, यानी देखेगी भी कि एक्चुअली रियलिटी वो कामगारों को सही से देखती है कि नहीं, टाइम पे सैलरी देती है कि नहीं। तो कभी भी मोहरे की टीम आपके कैंप वगैरह में या फिर आपके साइड पर आके पूछ सकती है आपसे कि आपको टाइम पे
सैलरी मिल रहा है कि नहीं, छुट्टी प्रॉपर मिलता है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, कैंप वगैरह में क्या है, या कोई कंपनी अगर खाना बना के खिलाती है तो खाना पीना क्या है। तो ये मोहरे का बहुत अच्छा अपडेट लगा, क्योंकि मैनुअली रियलिटी वर्कर से ही पता चलता है। किसी भी कंपनी का जो रियलिटी है बड़े बड़े पोस्ट वाले आपको नहीं बताएंगे, वो लोग तो चमचे टाइप पे होते हैं, वो लोग कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा है बोलेंगे। लेकिन जो कामगार उसमें काम कर रहा है उससे अगर जाकर पूछेगा अकेले में कोई भी कंपनी, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर आप नाम कंप्लेन करते थे तो आपका नाम जाहिर हो जाता था, मोहरे बताते थे कि ये शख्स आपके खिलाफ कंप्लेन किया है। लेकिन अब तो ये भी डर ख़त्म हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया है और बताया कि कोई भी अगर कामगार कंप्लेन करता है किसी कंपनी के खिलाफ तो अब आपका नाम भी जाहिर नहीं होगा। इसलिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपको डर लगता था कि ऐसा नहीं कि हमारा नाम जाहिर होगा तो कंपनी कैंसिल ना कर दे, या कंपनी हम पर टॉर्चर ना कर दे, कंपनी परेशान ना कर दे। तो अब ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोहरे ने क्लियरली बता दिया अगर आप जो भी सच्ची जानकारी दोगे तो आपको टेंशन नहीं होगा, लेकिन अगर आप झूठी जानकारी दोगे तो उल्टा आप फंसोगे। तो कभी भी मोहरे की टीम आपके जगह पे जाकर पूछ सकती है, तो जो सच रहेगा वही आप जवाब देना, बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। आप ये ना सोचना कि हाँ हमें परेशान होगा, ये होगा वो होगा। कंपनी को क्लियरली बता दिया है मोहरे ने कि अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन करता है, फजूल में किसी कामगार का अगर वीज़ा कोई कैंसिल कर देता है कोई भी कंपनी, तो उस पर 20,000 दिरहम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो बिग सलूट है यहाँ का शेख राशिद अल मखदूम जी को और शेख नहियान को, जिन्होंने इस तरह का रूल कामगारों के लिए बनाया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि मोहरे ने रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सारे कंपनी को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और बताया था, क्योंकि 2 घंटे जो आपको मालूम है कि अभी जो रमज़ान के दिनों में यहाँ पे जो ड्यूटी का टाइम है 6 घंटा, जो बेसिक ड्यूटी 8 घंटा होती थी वो 6 घंटा, और सिर्फ यहाँ पे मुस्लिम लोगों का नहीं, यानी जो मुसलमान भाई है सिर्फ उन लोगों के जो लोग रोज़ा रहते हैं उन लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों को यहाँ पे 6 घंटे का ड्यूटी है नॉर्मल, और आपको 8 घंटे का पैसा मिलेगा। बाकी के खाड़ी देश में ऐसा नहीं है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे इस तरह का नहीं है। जो लोग रोज़ा रहते हैं उनको ही 6 घंटा ड्यूटी होती है, और जो लोग रोज़ा नहीं रहते हैं जैसे गैर मुस्लिम लोग, उनको वहाँ पे रियायत नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए सलूट करता हूँ शेख राशिद अल मखदूम जी का, जिन्होंने इस तरह का कानून बनाया। अब रह गया जो सैलरी से रिलेटेड अपडेट है, जो खबर है वो क्लियरली बताया गया है मोहरे की तरफ से कि अगर कोई भी कामगार, मान लिए आप रमज़ान के दिनों में अगर ड्यूटी कर रहे हो, आप कंटिन्यू अगर 12 घंटा ड्यूटी कर ले, क्योंकि ऐसे भी आप देखते हो नॉर्मली टाइम में आप 12 घंटा ड्यूटी करते ही करते हो, ताकि आपको 2 पैसा मिले ओवर टाइम से, क्योंकि सैलरी तो सबका कम है नो डाउट, पहले के मुकाबले और भी सैलरी कम ही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। बहुत सारे कंपनी जो है कंपनी कामगारों को सैलरी नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मोहरे ने क्लियरली बताया है कि अगर कोई भी कामगार 12 घंटे कंटिन्यू काम अगर कर लेता है तो उसकी जो बेसिक सैलरी, क्योंकि जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी बेसिक सैलरी जो हिसाब किताब होता है वो आपका ओवर टाइम का वो बेसिक सैलरी के हिसाब से होता है। तो 12 घंटा अगर आप काम कर लेते हो तो 6 घंटा आपका ये हो गया, 6 घंटा का आपको एक बेसिक मिलेगा और 6 घंटा का और आपको दूसरा बेसिक मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको 1 घंटा काम करोगे तो 1.25 घंटे का पैसे मिलेगा। तो हिसाब से आपको 8 घंटा और 8 घंटा 16 घंटे के जो है आपको डबल बेसिक मिलेगी। तो बिग सलूट है। आपकी कंपनी ये रूल फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती है तो कंपनी का नाम ज़रूर लिखे, बिल्कुल ना डरे। मेरे रहते हुए आपको डरने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं आवाज़ लाजिम उठाऊँगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दे कामगार होने के नाते, ताकि हर लोगों को पता चले और कंपनी के जो ऑनर है उन तक भी इस तरह का बात जाए, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला यहाँ पे कोई है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।